डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉग। हम लोग अभी जो है बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि पूरे कोर्स जो है ना अपलोड किए जाएंगे। और ये कोर्स जो होंगे वो बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इस कोर्स को एंड तक देखिएगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग एक बार जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर या फिर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, या फिर आप लोगों के लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ, वहाँ पे कहीं पर भी आपको कुछ किसी भी तरह का कोई भी असुविधा होता है तो आप एक बार पूछोगे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जो टेलीग्राम चैनल है वो सर्च करोगे, अगर आप टेलीग्राम चैनल है उसको सर्च करोगे आप इलेक्ट्रिकल जे करके आपको मिल जाएगा, या फिर आप फेसबुक पेज elect.a.je, या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे सिर्फ आप जो है ना एडवाइस दे सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर जो है ना किसी तरह का कोई मतलब रिफॉर्म चाहते हो या कुछ सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो, क्या कोर्सेज चल रहे हैं इसके बारे में जानना चाहते हो, तो इस पे आप जो है ना कॉल कर सकते हो। क्लियर है। और हम लोग जो है ना प्रॉपर अभी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पेपर चल रहे हैं हमारे उसको कंप्लीट करा जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना मेरा टारगेट यही होगा कि मैं कंट्रोल सिस्टम को कवर करूँ। पहले कंट्रोल सिस्टम को मैं पहले कवर करूँ, फिर हमारा माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है, ये भी इसको भी मैं कवर करूँ। ठीक है, 2 पेपर। उसके बाद से हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्क्यूट एनालिसिस। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि इसको पढ़ेंगे कैसे। देखो, इस पेपर को ही हम लोग कहीं कहीं पे इस नाम से जानते हैं, सर्किट थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्किट थ्योरी के नाम से हम कहीं कहीं पे हम लोग इसको जानते हैं। कहीं कहीं पे इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि सर ये नेटवर्क थ्योरी के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो सारे नाम सेम ही है। और सिलेबस की बात करें तो देखो पूरे इंडिया में जो है ना एक ही सिलेबस चलता है कि कोई भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम का सिलेबस उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज़ हुआ है, डबल ई का सिलेबस इसी को दिया हुआ है, इसी का सिलेबस डबल ई को दिया हुआ है कोई अच्छे एग्जाम का। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कॉमन पार्ट आपको कट करके पढ़ लेना। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि मैं पूरा कॉमन पार्ट पहले कवर करा देता हूँ, क्योंकि ईसी एंड डबल ई में अप्रॉक्स कुछ पोर्शन सेम होते हैं मैक्सिमम पेपर में। ठीक है, जो कॉमन पेपर है 60 से 70% जो है ना सेम होते हैं। तो हम लोग पहले कवर करते हैं 60 to 70% वाला पार्ट। उसके बाद से इंडिविजुअली हम लोग जो है ना 30%, 10%, 20% जो भी बचता है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉमन पार्ट है उसको हम लोग पहले कवर करते हैं, ईसी और डबल ई को। ठीक है, तो ईसी डबल ई दोनों ही स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि आप एक बार वहाँ पे ये कर लोगे कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे ये मॉड्यूल चल रहा है तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ, इसको मैं पढ़ लूँगा, ये मेरे सिलेबस का है। लेकिन हो सकता है कि आपको अभी पढ़ना हो लेकिन अगले सेमेस्टर में फिर से पढ़ने को मिल जाए। तो कोशिश यही करो कि पूरा कंप्लीट करो, और अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है ना एक बार सिलेबस के बारे में आइडिया ले लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो देखो, इसको शुरू करने से पहले आपको प्रॉपर बेसिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा ओम्स लॉ हो गया, जैसे हमारा नोडल हो गया, मेस हो गया, केसीएल हो गया, केबीएल हो गया, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, सीरीज, पैरेलल, आर इक्विवेलेंट, स्टार, डेल्टा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको जानना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। उसके बाद इसमें आगे आप बढ़ सकते हो। तो चलो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे दिया गया कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपके लिए यही है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार कॉल भी कर सकते हो। कॉल में देखो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉल रिस्पॉन्ड किया ही जाए, टाइम के अनुसार रिस्पॉन्ड किया जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह का दिक्कत है आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे एडवाइस दे सकते हो, या कुछ डाउट है तो डाउट पोस्ट कर सकते हो। डाउट सॉल्व करने का अगर टाइम लगेगा तो जरूर सॉल्व किया जाएगा, ये प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है कि हाँ मेरे को ये पेपर में यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, कैसे पढ़ें, या सिलेबस जो है ना कहाँ तक कंप्लीट होगा, कब तक कंप्लीट होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हो। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 4 जो है ना पेपर फ्री में जो है ना पूरा अपलोड करे जा रहे हैं अभी। कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चल रहा था उसको रोक दिया गया अभी क्योंकि सिलेबस में नहीं है, और हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक एक लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, हमारा मेथड क्या होगा कंप्लीट करने का। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स के अंदर जो मैंने बताया वो सारे टॉपिक्स सबसे पहले कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स में क्या क्या जो हमारा केबीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, मेस, नोडल, सुपरपोजिशन, जो कुछ भी टॉपिक्स हैं सारे हम लोग कवर करेंगे बेसिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, हमारा सबसे शुरुआत में ही होगा क्योंकि इसको बिना समझे हुए आप आगे मूव नहीं कर सकते हो। आगे अगर बढ़ रहे हो तो फिर आपको जो है ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। पहला बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है,
अब देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, वैसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरा लेवल यही होता है कि एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। तो अगर बेसिक से बहुत अच्छे से क्लियर है तो किसी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, किसी भी पेपर को पढ़ो ना तो सीखो उसमें, और ये कोशिश करो कि बेसिक से कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। चलिए, तो हम लोग दूसरा मॉड्यूल पढ़ेंगे नेटवर्क्स थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। अब देखो बात करते हैं तीसरे मॉड्यूल के बारे में। तीसरे मॉड्यूल में पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क्स, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क्स के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहले देखो, पहले हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे, कैसे फार्मूला आता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे प्राइमरी काम हमारा यही होता है हर एक पेपर में, जैसे भी मैं पढ़ाता हूँ, कि हम लोग फार्मूला को सीखते हैं कि फार्मूला आया कैसे और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो हाँ, एक और चीज़ बता दूँ कि सारे के ऊपर मैं जितना टॉपिक होगा ना, सारे टॉपिक के ऊपर मिनिमम जो है ना, जितने टॉपिक से मिनिमम 1 से लेकर के 4 सवाल तक मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहो कि आपको इसमें अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। मिनिमम 200 सवाल इसमें मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम इतने मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे। 200 मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स 500 तक जा सकते हैं, लेकिन 200 मिनिमम मिलेंगे, क्योंकि मिनिमम का ही मेरा प्रॉमिस होता है, बाकी आप जितना गेन कर पाओ, ठीक है। चलो, दूसरा मॉडल पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क्स। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है। साइनसॉइडल, देखो हाँ, अब तो टॉपिक की बात ही नहीं की ना, सॉरी। नेटवर्क थ्योरम में हम लोग देखो क्या क्या पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे सबसे पहले, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ेंगे। देखो 4 इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर। रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा कंपेंसेशन थ्योरम है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद से इसमें सिलेबस में और भी एनालिसिस विद डिपेंडेंट करंट एंड वोल्टेज सोर्स, वो भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद से नोडल एंड मेश एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी एंड डुअल नेटवर्क्स, इतने हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर में, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क में। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सीरीज एंड पैरेलल आरएल आरएलसी सर्किट्स के बारे में, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के बारे में क्या देखेंगे, आरएल, आरसी एंड आरएलसी, तीनों टाइप में, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन इन नेटवर्क्स एलिमेंट्स देखेंगे, यानी कि एल के साथ और सी के साथ इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या बनता है, क्यों बनता है, सब कुछ हम लोग एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम पूरा फील आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग फोर्स एंड फ्री रिस्पांस, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से टाइम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पांस कैसे लिखना होता है, ये भी पढ़ेंगे। एकदम मस्त, बिल्कुल ही जो आपका मॉड्यूल सेकंड होने वाला है ना, आपको बिल्कुल फील करा देगा कि हाँ भाई हम लोग पढ़ें कुछ, इसमें मेरा पूरा गारंटी है, ठीक है, पूरा मेरा गारंटी है। तो आप लोग शुरू करो एक बार, हम लोग जो है ना अच्छे तरीके से कवर करेंगे इसको, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस की बात करते हैं कि सर साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो है ना साइन फंक्शन एज ए रोटेटिंग फेजर के बारे में पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंपिडेंस एंड एडमिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंपिडेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एसी सर्किट एनालिसिस में पढ़ेंगे कि एसी सर्किट का वेवफॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, हमारा एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंदर 3 फेज सर्किट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड म्यूचुअल कपल्ड सर्किट पढ़ेंगे, डॉट कन्वेंशन कपल्ड सर्किट पढ़ेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा क्या होता है ना, डॉट दे करके वहाँ पे रेशियो लिखने के लिए पूछ देता है ट्रांसफार्मर का यूज करके। ये सवाल अक्सर जो है ना, ये सब सारे टॉपिक्स जो है ना, ये सारे गेट के टॉपिक हैं, ठीक है। ये सारे सिलेबस जो दिया हुआ ना, ये सिलेबस जो है ना टोटल गेट का कॉपी सिलेबस है, ठीक है। इसमें नहीं बोल सकते हो कि सिलेबस कॉपी नहीं है, सिलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस है, बहुत अच्छे से पढ़ो और ये सारे एग्जाम, इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपको एक फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो 4 मॉड्यूल की बातें होगी। चलो 5वां मॉड्यूल पढ़ेंगे हम लोग, मॉड्यूल नंबर 5 में पढ़ेंगे हम लोग, मॉड्यूल नंबर 5 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल सर्किट लिख लो, यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पहले से पढ़े हुए सिग्नल के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करेंगे उसको सीखेंगे हम लोग बेहतर तरीके से। तब इसके अंदर देखो टॉपिक क्या क्या दिया हुआ है, रिव्यू ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये तो सिंपल पढ़ेंगे कि सर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखते कैसे हैं। एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर स्टैंडर्ड इनपुट्स। स्टैंडर्ड इनपुट्स में क्या क्या आते हैं हमारे, स्टैंडर्ड इनपुट्स में आते हैं हमारे जैसे कि हमारे इम्पल्स हो गए, स्टेप हो गए, रैंप हो गए, तो स्टैंडर्ड इनपुट का यूज करके हम लोग को एनालिसिस करना है, ठीक है। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के बारे में देखना है, तो प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पूछा गया इसमें, वो भी पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है।
जब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना सीख जाएंगे तो इन्वर्स भी सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि इनिशियल कंडीशन निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, पोल्स एंड जीरोज, तो ये तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि सारे का देखो पढ़ा क्यों रहा है ये, क्योंकि इसका यूज जो है ना आपको कंट्रोल सिस्टम में मिलेगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ना, ये सर्किट थ्योरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपको इसका पूरा एप्लीकेशन मिलेगा, पूरा टोटली, ठीक है। उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखो, रिस्पांस की बात कर रहा हूँ ना, तो सिंपली बताओ, इनपुट है तो आउटपुट आएगा तो रिस्पांस होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में हम लोग को मैग्नीट्यूड एंड फेज के बारे में पढ़ना है। सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस वाला टॉपिक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इस सारे देखो ना, मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी छूटने वाला नहीं है, मैं कहीं से पढ़ाऊँ ना तो सारे कवर हो जाएंगे। अगर मैं इंडिविजुअली एक एक मॉड्यूल नहीं भी पढ़ाऊँ तो सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, और सारे इंजीनियर्स जो भी है ना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सारे का ये मतलब स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए। मैथ्स और ये दो अगर स्ट्रॉन्ग जोन है तो फिर आप पूरे खेलोगे, मस्त खेलते रहोगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट किसके बारे में बात करोगे? नेक्स्ट बात करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में, नाम सुने हो? टू पोर्ट नेटवर्क। अब देखो टू पोर्ट नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं सर कि हमारा जो है टू पोर्ट नेटवर्क हो गया, टर्मिनल पेयर्स बनता है, रिलेशन ऑफ टू पोर्ट वेरिएबल्स, इम्पीडेंस पैरामीटर यानी कि जेड पैरामीटर जिसको बोला जाता है, वाई पैरामीटर यानी कि एडमिटेंस पैरामीटर, ABCD जिसको ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर बोलते हैं, तो सब कुछ पढ़ेंगे। हाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है। इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, मतलब मस्त एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये टू पोर्ट नेटवर्क में भी आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मज़ेदार टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए कि समझ में नहीं आएगा या जो कुछ भी है। तो इतने सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा एक और चीज़ बता दूँ कि ये सारे डबल ई के सिलेबस में है। कहाँ पे? अगर सिलेबस की बात करें तो ये डबल ई का सिलेबस है। डबल ई का सिलेबस कहाँ पे है? ये AKU के अंदर, ठीक है। डबल ई का सिलेबस है AKU के अंदर, ठीक है। इसको डबल ई में पढ़ना है, डबल ई AKU में, क्लियर है? डबल ई AKU में इसको पढ़ना है 3rd सेमेस्टर के अंदर, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि और भी हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग एक बार देख लिए हो। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे हम लोग सर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, और हमारा जो है ना, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो देखो ग्राफ थ्योरी भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ थ्योरी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफ थ्योरी में बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ रिकॉर्ड कर रहे, कॉल करते हैं। वेट हम बता रहे हैं, ठीक है। ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। अब जो है ग्राफ थ्योरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफ थ्योरी में ना बहुत ही मतलब ईजी पेपर है, लेकिन क्या है ना कि इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ पढ़ना होता है। जैसे देखो ग्राफ थ्योरी में पढ़ेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ ट्री के बारे में, ट्री कैसे बनता है, टाइसेट मैट्रिक्स कैसे बनता है, कटसेट मैट्रिक्स कैसे बनता है, उसके बाद से इसका अप्लीकेशन कैसे होता है सर नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है। तो ग्राफ थ्योरी भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं सर नेटवर्क फंक्शन की बात करते हैं। तो नेटवर्क फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे सर मॉड्यूल नेटवर्क फंक्शंस में। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इसका प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। हर्टविज पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव रियल एंड सिंथेसिस, LC RC RL नेटवर्क्स, जो कुछ भी है, ठीक है, ये पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिल्टर्स के बारे में। देखो एक और टॉपिक में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिल्टर्स के बारे में। अब फिल्टर्स के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें देखो क्या क्या पढ़ेंगे फिल्टर्स में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव फिल्टर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ लो पास, हाई पास, बैंड पास एंड बैंड रिजेक्ट प्रोटोटाइप सेक्शन, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। तो हमारा जो है ना ये एक मतलब समझ सकते हो कि हमारा जो है ना, और देखो एक और मॉड्यूल लिख लो, इसमें इंक्लूड कर लो, एक और मॉड्यूल इंक्लूड कर लो। क्या चीज़ सर? तो आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे कि हमारा सिग्नल्स के बारे में, इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, ठीक है। LTI सिस्टम बोलो, पीरियोडिक वेवफॉर्म बोलो, तो ये सब चीज़ भी हम लोग पढ़ लेंगे। सिग्नल्स का भी पार्ट बेसिक वाला जो भी है यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। तो हमारा पूरा मॉड्यूल देखो कितने भाग में बट रहा है। हम लोग बात करें तो 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 5 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8, 9, 10, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ना डबल ई NEC दोनों को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बस आपको देखते चलना कि कौन सा मॉड्यूल आपके सिलेबस में
और आप उसको एक्सट्रैक्ट करके पढ़ते चलोगे। क्योंकि देखो अप्रॉक्स देखोगे ना कि डबल ई को सब कुछ पढ़ना पड़ता है, इसी को डबल सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर सेमेस्टर की बात करोगे ना तब यहाँ पे कुछ कुछ वो डिस्क्रिमिनेट मतलब कि पार्टिसिपेट कर दिया दो भागों में डिवाइड कर दिया, सॉरी, तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो आपको देख के पढ़ लोगे। लेकिन किसी और एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर गेट में बैठ रहे हो, अगर ईएससी में बैठ रहे हो तो सारे इंपॉर्टेंट है, किसी पीएससी में बैठ रहे हो, किसी जेई एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी ए एग्जाम में बैठ रहे हो, तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस एस्पेक्ट से देखोगे ना, बोलोगे सर कि हम लोग सेमेस्टर के लिए बोल रहे हैं, आप इतना हाई लेवल क्यों जा रहे हो? हाई लेवल में नहीं जा रहा हूँ मैं, पूरा यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट प्लस क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू सेमेस्टर लेवल का सब करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप खुद से जो है ना जेई लेवल का सवाल लगाओगे, ए लेवल का सवाल लगाओगे, पीएसयू का सवाल लगा दोगे, ईएससी का लगा दो, तब गेट का भी लगने लगेगा, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस हमारा यही होता है कि थ्योरी को कंप्लीट करो, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका थ्योरी वाले पार्ट पे पकड़ नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बात जान लो अप्रोच आपका डेवलप नहीं होगा। उसके बाद जो है ना करना पड़ता है, देखो इंडिया में एक ही एग्जाम होता है जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट है गेट का, इसमें ही आपको जो है ना न्यूमेरिकल पे ज़्यादा अप्रोच करना पड़ता है। बाकी सारे एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट कहीं काम आता है, इसमें कॉन्सेप्ट का काम आता है, लेकिन ये खोजता है प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, बढ़ा के, मतलब अच्छे टाइप के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। और इसमें अगर कॉन्सेप्ट कम भी है, लेकिन अगर आपका अप्रोच सही है, आप डायरेक्शनली सॉल्व कर पाते हो, तो बिल्कुल ही मतलब परफेक्ट इंसान हो आप गेट के लिए। क्लियर है? तो हम लोग इस तरीक़े से इसको डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग जो है ना इसको देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा एग्जाम से पहले, 1 महीने में पूरा कंप्लीट करा देंगे, कोई डाउट की बात नहीं है। और इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल JPU टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम चैनल है, और ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर पर रेगुलर कॉल नहीं करोगे, बहुत अर्जेंट होगा तब कॉल करोगे, या कोई एडवाइस होगा तब कॉल करोगे, या व्हाट्सएप करके बता दोगे, ठीक है। और क्योंकि हम लोग भी बहुत ही पैक शेड्यूल है, तो अगर टाइम होगा तो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे, टाइम नहीं होगा तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप मैसेज यहाँ छोड़ दोगे टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ पे छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये कोर्स सारे फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपके लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल है। बस आप एक ही काम करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, दोस्तों को भी बताओगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो पाएंगे, हम लोग जो है ना कोर्स को आगे की तरफ बहुत अच्छे तरीके से मूव कराएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।